कक्षा 9 गणित का जो चैप्टर नंबर 9 है, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ठीक है, उसका ये जो प्रमेय है 9.1 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके उपयोग तो बहुत सारे क्वेश्चन में होगा। साथ ही साथ इस थ्योरम को, इस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में आ जाता है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। क्या बोल रहे हैं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, 9.1 में जो प्रश्नावली मैंने कराई थी उसमें मैंने ये सारी चीज़ें समझा रखी थी। अगर आपने 9.1 नहीं देखा है, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, और एक समांतर चतुर्भुज आपने ली जिसका जो उभयनिष्ठ आधार AB है। इस ABCD का आधार तो AB ही है, और एक समांतर चतुर्भुज आपने बनाई ABEF, उसका भी उभयनिष्ठ आधार AB है, और ये जो भुजा है वो उसी के समांतर में ही है। देखो, CD के समांतर AB है, तो जो भुज, इसी भुजा को अगर मैंने आगे बढ़ाया ना, तो इसी भुजा पर ही ये शीर्ष दोनों हैं। ठीक है, तभी ये चीज़ अप्लाई होगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो दो समांतर चतुर्भुज हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, समांतर चतुर्भुज ABCD व समांतर चतुर्भुज आपके पास दूसरा कौन सा, ABEF में क्या है, समान आधार है। कौन सा, कई लोग ये सब नहीं लिखते हैं, इसके ये सब नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे। समान आधार क्या है, AB है, जिसे समान आधार ना बोलकर तुम उभयनिष्ठ आधार भी बोल सकते थे। हमें सिद्ध क्या करना है वो देख लो, सिद्ध करना है तुम्हें। क्या सिद्ध करना है कि ABCD का क्षेत्रफल को शॉर्टकट में एरिया लिखते हैं, AR, ABCD एरिया कौन सा, ABEF, ये तुम्हें सिद्ध करना है कि नहीं, ये चीज़ तुम्हें सिद्ध करनी है, ये चीज़ तुम्हें सिद्ध करनी है। अगर तुम देखो, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, अगर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को तुम बराबर दिखा देते हो ना, तुम्हारा काम आराम से सरल हो जाएगा। क्योंकि इस वाले पार्ट में इतना जोड़ोगे तो ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा, और इस वाले पार्ट में इतना जोड़ोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अगर इन दोनों को बराबर दिखा दोगे तो ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो जो हमारा अल्टीमेट गोल है कि किसी भी तरीके से इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को बराबर दिखा दो, बात बन जाएगी। ठीक है, इस त्रिभुज को बात बन जाएगी, और त्रिभुज में वो बना दो, बात बन जाएगी। अब हमने उत्पत्ति क्या करनी है, उत्पत्ति तो मैंने पहले ही कर दी है, तो फिर भी मुझे लिखना पड़ेगा उत्पत्ति। देखो, समांतर चतुर्भुज जो हमारे पास है, तुम्हें पता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं लिखोगे, पता है, हर एक चीज़ पता है, तुम्हें लिखनी पड़ेगी कॉपी में। देखना, समांतर चतुर्भुज ABCD में कौन कौन सी भुजा समांतर हैं आपस में, अगर आप देखोगे तो देखो, जो AB भुजा है, ठीक है, जो AB भुजा है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है ना बेटा, कौन सी चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये जो BC भुजा है, ये जो BC भुजा है, और ये जो हमारी AD भुजा है, ये भी आपस में समांतर है। और जो DC रेखा है, ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है। अगर तुम इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो तो ये जो भुजा है ये तिर्यक रेखा का काम करेगी, है ना। तो क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज ABCD में BC समांतर किसके हैं, DA है, व DC तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा में एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये पढ़ रखा होगा चैप्टर 5-6 में,
है ना। तो जो हमारे संगत कोण है ADF बराबर हो जाएगा BCE के। देखो ADF कैसे पता करेंगे, ADF ये वाला जो कोण है, ठीक है ना, किसके बराबर हो जाएगा, BCE के। संगत कोण है ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा गई तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पर भी वही कोण बनेगा, ठीक है। तो देखो किस लिए काम कर रहे हैं ऐसा, ताकि हम दिखा पाएँ कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। यही काम हम इसलिए कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये आ गई, ठीक है। उसके बाद अब आप देखो, क्योंकि ये जो हमारे पास चतुर्भुज है ABEF ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो भुजा है इस भुजा के ये क्या है, समानांतर है, ठीक है ना। जो AF है वो भुजा BE के समानांतर है, और ये जो DE रेखा है इस रेखा को आगे बढ़ा दोगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते खींच दो, ठीक है। तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगी। ये जो DE रेखा है पूरी ये तिर्यक रेखा का काम करेगी, और अगर ये काम करेगी, क्योंकि ये इसको भुजा को मैंने आगे बढ़ाया, इस भुजा को मैंने आगे बढ़ाया, ये तिर्यक रेखा जा रही है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपस में बराबर होगा, यानी कि संगत कोण ये F वाला E के बराबर हो जाएगा। दो कोण आपने बराबर दिखा दिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब अगर एक भुजा बराबर दिखा दो तो बात बन जाएगी। तो इस चीज़ को देखो, हमारे पास AFD और किसके बराबर आ रहा है, BEC के बराबर आ रहा है, BEC, ठीक है। इसका रीज़न दे दो, इसका रीज़न दे दो ना, इसका रीज़न नहीं देखोगे तो बात नहीं बनेगी। चूँकि EF समानांतर है BE के व DE तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब देखो तुमने क्या बोला है कि भैया ABCD एक समांतर रेखा है, समांतर चतुर्भुज है। अब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो देखो AB भुजा CD के बराबर है। देखो समांतर चतुर्भुज ABCD में अगर देखोगे तो AB भुजा CD के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और आपकी एक चूँकि ABEF समांतर चतुर्भुज है ना, ABEF समांतर चतुर्भुज, तो AB किसके बराबर है, EF के बराबर, है ना। यहाँ से AB किसके बराबर हो जाएगा, EF के बराबर हो जाएगा। इसको तुम A बोल दो, इसको तुम B बोल दो। समीकरण A व B से, ठीक है, तुम्हें क्या मिल जाएगा, CD किसके बराबर है, CD किसके बराबर है, CD किसके बराबर है, EF के बराबर है। CD कहाँ पर है, CD बेटा, CD EF के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में। सो देखो CD को तुम कैसे लिख सकते हो, CD को तुम कैसे लिख सकते हो, CF प्लस FD, CF प्लस FD, और EF को तुम कैसे लिख सकते हो, EF को EC प्लस FC, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ EC प्लस FC। FC लिखो या CF लिखो एक ही बात है। तो यहाँ से क्या आ गया, FD किसके बराबर आ गया, EC के बराबर आ गया। समीकरण नंबर 3 देखो, FD ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर आ गई। यही तो मेरे को चाहिए था अल्टीमेट। तो ये भुजा दोनों में बराबर है, ये संगत कोण दोनों में बराबर है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से। अब त्रिभुज कौन कौन से ले लेनी है, AFD व त्रिभुज BEC में एंगल साइड एंगल से त्रिभुज AFD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BEC। सर्वांगसम का मतलब बराबर, ठीक है, बराबर हो गए। अर्थात अगर त्रिभुज सर्वांगसम है बेटा तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, AFD बराबर हो जाएगा एरिया
क्या है ये, BEC, ये बराबर हो गया। इसको मैं समीकरण नंबर 4 बोल देता हूँ। ठीक है, कहीं पे भी बच्चों थोड़ा सा भी डाउट हो, पहले उस चीज़ को समझो, जब तक वो चीज़ क्लियर ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो क्षेत्र है दोनों में वनिष्ठ पार्ट है ABCF। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ABCF जस बराबर एरिया ABCF लिख सकता हूँ। सेम चीज़ को उसी के बराबर रख सकता हूँ और बिल्कुल रख सकता हूँ। अब मैं दोनों तरफ एक ही चीज़ जोड़ दूंगा, दोनों तरफ एरिया क्या जोड़ देता हूँ, AFD। दोनों तरफ सेम चीज़ काम कर दूंगा। देखो यहाँ पर एरिया ABCF है, इधर मैंने जोड़ दिया एरिया EFD। प्लस क्यों लिख रहा हूँ, बराबर है यहाँ पर। फिर यहाँ क्या है, एरिया ABCF है, इधर मैंने जोड़ दिया एरिया EFD। तो देखो ABCF में अगर मैं जोड़ दूँ AFD तो किसके बराबर हो गया, ABCD के बराबर हो गया। इस तरफ तो क्या आ गया मेरा, एरिया ABCD जो मेरे को चाहिए। अब इस तरह AFD का जोड़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम AFD की जगह पर क्या रख सकते हो, BEC। इसकी जगह पे तुम BEC रख दो, क्या रख दो, BEC। अब देखो इतना पार्ट तुम्हारे पास था, ABCF था, इस पर तुमने ये वाला पार्ट जोड़ दिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ABEF आ जाएगा। यहाँ गया एरिया ABEF और इधर क्या है, एरिया ABCD। यही तो प्रूफ करना था, आराम से हो गया प्रूफ। ठीक है, प्लीज़ बच्चों एक बार अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा तिबारा देखो, प्रैक्टिस ज़रूर करना वीडियो देखने के बाद खुद से, तभी ये चीज़ हो पाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। क्लास 10 की मैथमेटिक्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी की हुई है।